के पाप का परिणाम है। जिससे तुम बाजारी औरत कह रहे हो प्रताप, वो तुम्हारे पिताजी की ब्याहता थी और मैं तुम्हारे पिताजी की दूसरी पत्नी हूँ। अगर इस खानदान में कोई नाजायज औलाद है तो वो रणबीर नहीं, तुम हो तुम। राजेश्वरी, आपने अपने खानदान की परंपरा पर मेरे सुहाग की बलि चढ़ाई और मैं चुप रही। खामोश! तुम हमारे खानदान की परंपरा का अपमान कर रही हो। मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं अपने स्वर्गीय पति के जीवित पिता से बात कर रही हूँ, लेकिन आप भी ये न भूलिएगा पिताजी कि आप इस हवेली के असली वारिस रणबीर की छोटी माँ से बात कर रहे हैं। आपने अपना हाथ रोक क्यों लिया पिताजी? अगर तुम हमारे पृथ्वी की विधवा ना होती तो इस हवेली की सौगंध आज तुम्हारी लाश हमारे कदमों में होती। इस हवेली की विधवाएं लाश ही तो होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये लाश बोल रही है। बहू, कहां जा रही हो? मैं अपने पति के बड़े पुत्र और आपके बड़े पोते रणबीर से मिलने जा रही हूं। प्रताप, ये युद्ध तुम्हारा और रणवीर का नहीं, हमारे खानदान की परंपरा का ये मेरी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि मेरे ही दुश्मन के माँ के हाथों मेरा जन्म हुआ है। राजेश्वरी तुम्हारी भी माँ है, ये जिंदगी तुम्हें उसी की दी हुई है। न मैं इस भीख में मिली जिंदगी को अपनी जिंदगी मानता हूँ और ना उसे अपनी माँ। वो मेरे पिता की दूसरी औरत है बस। राजेश्वरी सिर्फ एक औरत नहीं, वो देवी है, देवी। पर उसी देवी के कोख से प्रताप ने जन्म लिया है जो आपको मार डालना चाहता है। मेरे हाथों से उसके बाप की हत्या हुई, वो ऐसा सोच सकता है? सभी ठीक सोच रहे हैं। अजीब चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं, निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आता। रणबीर, चक्रव्यूहों में तो वो फंसते हैं जिनकी माएं बीच ही में सो जाती हैं। मैं अभी जागती हूँ, जिंदा हूँ। छोटी माँ, आप? रणबीर, मैं उस दिन के लिए तरस रही थी जब तुम जवान हो, मैं तुम्हें देख सकूं। लेकिन आज मिले भी तो ऐसे वक्त जब ये धरती फिर किसी का खून मांग रही है। अगर खून से ही किसी की प्यास बुझती है तो वो खून मेरा होगा, किसी और का बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे नए वातावरण में जिंदगी गुजारें और इसके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं।